आए दिन थार यानी कि जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा किसी ना किसी कारण चर्चा का विषय बनी रहती है। लोकसभा तक तो ठीक था क्योंकि पॉलिटिक्स अपने पूरे चरम पर थी और जो त्रिकोणीय आसार वहां पर बन रहे थे उसको लेकर हर किसी में दिलचस्पी थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार ऐसा कुछ ना कुछ घटनाक्रम सामने आ रहा है जिससे थार चर्चा का विषय बना रहता है। और हाल ही में जस्साराम जाट को जब से बायतू से गिरफ्तार किया गया है तब से कई सारे सवाल राजनीतिक नहीं आम गलियारों में चल रहे हैं कि इतने सालों से बिना राजनीतिक संरक्षण के जस्साराम जाट कैसे छुपा था और अब कैसे पकड़ में आ गया, तो कौन था इसके पीछे और कैसे जस्साराम जाट इतने साल बाद किसके राजनीतिक संरक्षण के बाद पकड़ा गया। सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आमतौर पर मैं आपके लिए सोशल मीडिया पर जिन विषयों पर ज्यादा चर्चा चलती रहती है वो विषय आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। और जस्साराम जाट जब से पकड़ा गया है तब से आम गलियारों में यानी कि सोशल मीडिया के इन गलियारों में अब चर्चाएं छिड़ गई हैं कि आखिर कौन था वो जिसका संरक्षण इस जस्साराम जाट को मिला हुआ था। और अब सीधे सीधे नहीं लेकिन लोगों की आवाज को अगर आवाज दी जाए तो लोगों का मानना है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये काम संभव नहीं था। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी का नाम अब लोग लेने लगे हैं। लोगों के जो मुंह पे अब हरीश चौधरी का नाम आ चुका है। उनका साफ साफ कहना है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के तो ये काम संभव नहीं है। अब माननीय हरीश चौधरी कैबिनेट मंत्री को अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जो थार अपनायत मंत्रालय की बात करते हैं, जो जातिवादी सरकार है, यानी कि साफ साफ उन्होंने ये जितने भी विशेषण बता दिए हैं वो हरीश चौधरी से रिलेटेड हैं। और साफ साफ उनका कहना है कि हरीश चौधरी को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नहीं तो लोग और क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। लोगों का कहना है कि अब लोग मूर्ति अनावरण का काम करेंगे, हॉस्टल बनवाएंगे, इस तरह की यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। और जिस तरीके से इस नशा वितरण कर्मचारी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और एक दूसरी तरह से दूसरे नजरिए से लोग इसे देख रहे हैं कि ये बात इतनी बड़ी बात हो गई। बायतू के विधायक का एक बयान तक नहीं आया। जी हाँ, सही समझा आपने, इशारा किस ओर है? हमारा इशारा है उम्मेदाराम बेनीवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो उम्मेदाराम बेनीवाल को हरीश चौधरी आरएलपी से तोड़कर लेकर आए और आरएलपी को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद अब एक के बाद एक जो उनके रंग सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जस्साराम जाट गिरफ्त में आया उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं लोग कि इतने समय से बायतू में रहकर भी जस्साराम जाट पकड़ा क्यों नहीं गया। और जो नशे की जो बात है, जो नशे के कारण बॉर्डर के आसपास जो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, कितना ये युवाओं में पसरा हुआ है, क्यों इसकी तस्करी इतनी आसानी से हो जाती है, इसके पीछे जो बड़ा कारण होता है वो राजनीतिक संरक्षण है। इस बात को कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये राजनीतिक संरक्षण यानी कि आप बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी का प्रभाव देखेंगे तो सबसे बड़े जाट नेता के रूप में हरीश चौधरी का वहां पर प्रभाव है। अब सभी लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी बात हो गई, उम्मेदराम बेनीवाल का एक बयान तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों चुप हैं उम्मेदराम बेनीवाल? अब लोग कह रहे हैं कि कुछ ही समय में इनकी मूर्ति भी बन जाएगी जो लोगों को पकड़ा गया है। लाल सिंह प्रकरण का यहाँ पर लोग जिक्र कर रहे हैं कि लाल सिंह प्रकरण जब हुआ था तो मानविंदर सिंह को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, कई लोगों का मानना है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अब जस्साराम की मूर्ति का ऑर्डर बहुत जल्दी दे दिया जाएगा और उसका अनावरण करेंगे हेमाराम चौधरी। तो जितने भी जाट नेता हैं वो अब सब टारगेट पॉइंट पर आ चुके हैं जनता के। और उन लोगों का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग अपराध को संरक्षण देते हैं, और ये बात सिर्फ हम फिल्मों में ही नहीं देखते। और फिल्में कहाँ से प्रेरित होती हैं? हमारे असली जीवन से प्रेरित होती हैं। और ये कहीं जस्साराम जाट का पकड़ में आना और सारी नई परतों का खुलना एक नई ओर इशारा कर रहा है। अब चाहे से हरीश चौधरी हो या फिर उम्मेदाराम बेनीवाल की चुप्पी हो या फिर जस्साराम जाट का जब और मुंह खुलेगा तो और कितनी परतें साफ होंगी, किस किस का खुलासा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
बायतू में बिना राजनीतिक और पुलिस संरक्षण के इतने समय से ये जो अपराधी था वो अंडरग्राउंड था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप भी थार की ही भूमि से आते हैं, समझते हैं वहां की राजनीति को, तो आप इस प्रकरण पर क्या कहना चाहेंगे? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। क्या आप भी सोचते हैं कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये काम होना संभव था? क्या आपको लगता है कि उम्मेदराम बेनीवाल को बयान नहीं देना चाहिए था? क्या सोच रहे हैं आप? क्या इन सवालों का जवाब आपके दिमाग में आ रहा है? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.